तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? ये बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दो चीज़ स्टेट डिनाई नहीं कर सकता है, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये दोनों क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? लॉ के सामने सभी इक्वल्स होंगे, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कोई गरीब हो या राजा हो, किसी का हाथ टूटा हुआ हो, पैर टूटा हुआ हो, सब इक्वल्स हैं लॉ के सामने। ठीक है, ये कंसेप्ट ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, और इंग्लैंड में क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लैंड में मोनार्की था। ठीक है, राजा था, तो राजा को इक्वल नहीं माना जाता था, तो उसको हटाने के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी का एक कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा, यानी कि लॉ जो होगा वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम हो। ये भी इंग्लैंड से ही ओरिजिन हुआ था। इसके 3 प्रिंसिपल हैं रूल ऑफ लॉ के। किसी भी आदमी को पनिश नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट एक ही कंडीशन है, कब? जब वो लॉ का वायलेशन करे तभी जाके उसको पनिश किया जा सकता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो भी नागरिक है वो सभी एक ही लॉ से सब्जेक्टेड होंगे, वो सभी को एक ही लॉ का पालन करना होगा। ऐसा नहीं होगा किसी और के लिए रिच के लिए कोई दूसरा लॉ है और पुअर के लिए कोई दूसरा लॉ है, तो ऐसा लॉ नहीं होगा। थर्ड जो कंसेप्ट है इसमें वो क्या है कि जो भी लॉ पास किया जाएगा लेजिस्लेचर के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। अब जो तो हमारा सेकंड कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको हम लोग देखते हैं। ये अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है? तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि जो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हैं उन्हीं को सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। जैसे एक बहुत गरीब आदमी है, वो कुछ चोरी करता है खाने का, एक बर्गर चोरी कर लिया, और एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी है वो बर्गर चोरी किया। तो जो गरीब आदमी है वो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए चोरी कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों अगर सेमी क्राइम कर रहे हैं तो जो दूसरा वाला है जो गरीब है और वो चोरी कर रहा है उसको हम लोग मतलब उसको कम पनिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया उसके सर्कमस्टेंसेस को देख के डिसीजन लेना। तो इसको क्या बोला जाता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, और ये कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो अमेरिका से, और ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है और रिजर्वेशन पॉलिसी को जस्टिफाई भी यही करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ आएगा दोनों इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।